देखिए 37 की बात कर रहे थे। देखिए 37 में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉइंट को पकड़ना बड़ा जबरदस्त बारीकी है, पढ़ते सब वक्त ना दिमाग की बत्ती हिल जाती है। देखिए क्या है, कोऑपरेशन शब्द एक एक पकड़ना। कोऑपरेशन बाई कैसे, डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स। कोऑपरेशन कैसे कर रहा है, बाय डूइंग वन, एक काम कर रहा है, यानी बहुत सारे काम हैं इंडिविजुअल काम से, उसमें से कोई एक काम करता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, सो कोऑपरेशन मिलजुल के करना। बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी काम हो सकते हैं, उसमें से कोई एक काम करके भी हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी कोऑपरेट करते हैं। एक काम करके हमने आपको कोऑपरेट कर दिया, मेन अक्यूज्ड को कोऑपरेट कर दिया, या दो लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट कर दिया। सो कोऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, और जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, जो काम में कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक ऑफेंस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। शब्द को पकड़ के चलना। पहला वर्ड जो आपको मैंने यहां पर बताया है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इसको बोला कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन को पकड़ लेना। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस कमिट कर दिया, बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, यानी एक अपराध करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी प्लस बी प्लस ए, इतने सारे एक्ट्स करेंगे तो जाके एक ऑफेंस होएगा। सीधे सीधे तरीके से एक अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन एक अपराध को कंप्लीट करने के लिए क्या कह रहा है, सेवरल एक्ट की जरूरत पड़ी, बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट। तो ये सब एक्ट है, बहुत सारे एक्ट करने पड़ रहे हैं, छोटे 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 छोटे। अब ऐसा थोड़े है कि सबके किस्मत में है कि भाई पिस्टल मिल गया, जाए ठोक दिया चल दिए, सब थोड़े दाऊद इब्राहिम है, थोड़े ऑन द स्पॉट सब फैसला करता है। तो कुछ लोग दिमाग चलाते हैं, जिनके पास शरीर नहीं है वो बेचारे दिमाग ही चलाएंगे, तो बड़े प्यार से उसको बुलाएंगे, फिर दारू वारू पिलाएंगे, फिर उसको कुछ नॉनवेज खिलाएंगे, फिर उसको लंबे ट्रिप पे ले जाएंगे, फिर कहीं कुछ और ले जाएंगे, कुछ और ले जाएंगे, छोटे 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 एक्ट करते करते एक ऑफेंस कंप्लीट करते हैं। तो व्हेन एन ऑफेंस, याद रखना ये एक्सप्लेनेशन है, अगेन इट इज एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो जब किसी अपराध को कंप्लीट करने के लिए, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, कमिटेड मींस कंप्लीट, सो जब किसी अपराध को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे एक्ट्स का सहारा लिया जाता है, तो आगे कहता है कि हुईवर, जो कोई, इंटेंशनली कोऑपरेट्स, क्या बोलता है, जो कोई जानबूझ करके इंटेंशनली उन छोटे 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 कामों में कोऑपरेट करता है, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, इस ऑफेंस को करने में जो कोऑपरेट करता है, बाय डूइंग एनी वन, कोई भी एक काम, एक्स वाई जेड में से कोई भी एक काम या 4 5 काम, ईदर सिंगली, खुद अकेले, या ज्वाइंटली, एक से अधिक पर्सन के साथ, विथ एनी अदर पर्सन, तो वो कहा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ए वाला बहुत बढ़िया मस्त एग्जाम्पल है, समझ में आएगा, लेकिन पकड़ के चलना। और ये जो मैंने यहां पर पॉइंट रखा है ना 37 के अंदर, इसको सीधा सीधा ए के ऊपर अप्लाई करना, एकदम सीधा, बिना कुछ सोचे साधे, ज्यादा दिमाग लगाए हुए, सीधा अप्लाई इसके ऊपर करना। मैं थोड़ा इसका कचरा निकाल देता हूं, ठीक है। नाउ सी, ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड, क्या बोला, ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड, इसका मतलब क्या हो गया, दो लोग मिलकर के अपराध कर रहे हैं, ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड, ठीक है भाई, नो इशू। सो ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड, तो यहां भी तो कहा कोऑपरेशन, तो चल भाई कोऑपरेशन पकड़ लिया, कैसे, बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स, ध्यान से पकड़िएगा, डिफरेंट टाइम्स बोला है, अलग अलग समयों पर,
सो ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड बाई सेवरली, सेवरली मतलब इंडिविजुअली, यानी ए अपने लेवल से करेगा, बी अपने लेवल से करेगा। चलो इसको भी मेंशन कर देते हैं, ए अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी से करेगा, बी इंडिविजुअल कैपेसिटी से काम करेगा, दोनों अपने अपने लेवल से इंडिविजुअल कैपेसिटी से वर्क करेगा और डिफरेंट टाइम में करेगा। भाई ये भी अलग बात है, अलग अलग समय पर। सो डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर, एक समय पर नहीं कर रहा है, ध्यान देना भाई, मैं 34 से इसको पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। सो डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, छोटे छोटे पॉइजन के डोज देता है, जहर देता है। यानी ए का जब टाइम आएगा तो ए अपना पॉइजन देना शुरू करता है, और बी का जब टाइम आता है तो बी भी अपना पॉइजन देना शुरू करता है। ए और बी दोनों क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल डोजेस देते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी देना होता है देते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विथ इंटेंशन टू मर्डर जेड। क्या बोला, ए एंड बी एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर दे देना, दी पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट के हिसाब से, यानी ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर एग्रीमेंट हुआ है इसका मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का कुछ चक्कर चलता होएगा। सो ए एंड बी एडमिनिस्टर दी पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट हुआ और उसी अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ने तय कर लिया, 34 में भी तय किया था कि तुम गाड़ी चलाओगे मैं मैनेजर को पकड़ूंगा, तुम मैनेजर को पकड़ोगे मैं कस्टमर को होल्ड करूंगा, तुम कस्टमर को पकड़ोगे मैं बाहर गेट पे खड़ा रहूंगा। बोला मैं गेट के बाहर खड़ा रहूंगा और तुम ट्रैफिक को देखना। बोला एक ट्रैफिक को देखेगा, बोला एक पुलिस को देखेगा। सो ए एंड बी मेड एन अग्रीमेंट, इंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट उसने कहा कि भैया सुबह में मैं दूंगा 10 बूंद, तुम देना शाम को 10 बूंद, 10 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स। सो इंटेंशन मर्डर किसका, जेड का। नाउ जेड डाइज, किस वजह से, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। सो ए और बी ने अग्रीमेंट किया था, अग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने पॉइजन दिया था और पॉइजन देने की वजह से कुछ समय के बाद जेड बेचारा उसका मृत्यु हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। सो ही डाइड। बड़ा सिंपल, अभी इजी लग रहा होगा, आगे देखना। हियर ए एंड बी इंटेंशनली, बड़ी अच्छी बात है, इंटेंशनली, 34 में भी तो इंटेंशनली था। A and B intentionally cooperate in the commission of murder, in the commission of murder। तो मर्डर करने में इंटेंशनली A और B दोनों ने क्या किया, कोऑपरेशन किया। यही बात तो यहां भी कहा, कोऑपरेट। एंड ईच ऑफ देम दोनों, डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, दोनों ने वही काम किया जिससे वो जेड जो है मृत्यु को कारित हो, मृत्यु उसकी हो, डेथ हो, मर जाए। दोनों ने ऐसे ही काम करे। नाउ दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट आर सेपरेट, दो द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट आर सेपरेट। दोनों के एक्ट्स सेपरेट थे, फिर भी वो उसके लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। किसके लिए, यहां ऑलरेडी कहा है मर्डर के लिए। अब मेरे को जल्दी से एक फास्ट क्विक रिप्लाई आप लोगों से चाहिए कि फर्स्ट एग्जांपल के साथ, फर्स्ट इलस्ट्रेशन को सेक्शन 34 के साथ अगर करेंगे तो क्या डिफरेंस मिलता है, क्या सिमिलरिटी मिलती है। अगर 34 क्लियर रहा होगा माइंड में, आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दोगे। सर एक साथ नहीं किया, कंकरेंटली जो करते, कंजॉइंटली जो करते, तो ये डिफरेंस है कि सिमिलरिटी है सर? सर डिफरेंस है। ठीक है सर सिमिलैरिटी है, इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, उसने कहा कि तुम ये कर दो और मैं ये कर दूंगा। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है सर, कॉमन इंटेंशन है इसमें सिमिलैरिटी। अच्छा, और क्या डिफरेंस हो सकता है? सिमिलरिटी तो बढ़िया, कॉमन इंटेंशन तो दिख गया, और क्या सिमिलरिटी डिफरेंस है? सर एक साथ एक्ट नहीं किया है, डिफरेंट टाइम में एक्ट किया है, सेपरेट एक्ट है बिल्कुल।
मतलब किसी की फर्दरेंस में नहीं है, उसमें फर्दरेंस में होता है, इसमें सिर्फ फर्दरेंस में नहीं इसमें है कैसे नहीं सर फर्दरेंस है, इसमें भी फर्दरेंस है, इसमें सर। भी तो मतलब मारना ही फर्दरेंस है ना सर, जेड को मारना फर्दरेंस है। And the act done is the same. दोनों ने तो मिला के दिया, सुबह शाम अगर डोज दे रहे हैं तो उसका फर्दरेंस तो कर रहे हैं, उसी को मारने के चक्कर में तो सुबह शाम 10-10 बूंद दे रहे हैं उसको, 10-10 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन, हो गया फर्दरेंस। लेकिन सर एक्ट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वो भी पॉइजन दे रहा है, वो भी पॉइजन दे रहा है, बताइए गलत है तो बताइए आप लोग। सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना सर वो उसको, वो जब वो सुबह दे रहा है पॉइजन, तो उसको उसने पॉइजन लाके तो नहीं दिया ना सर, वो एक चेन में है, पॉइजन लाके उसने दिया, दे उसने दिया। भैया ये तो कहीं नहीं लिखा कि किसने पॉइजन लाके दिया, तो कहीं नहीं इलस्ट्रेशन में लिखा है, नो इट इज नो वेयर मेंशन। तभी तो इस चीज को कह रहे हैं कि सर एक्ट सेपरेट है। एक्ट सेपरेट है ठीक है, लेकिन पॉइजन लाके दिया नहीं ले दिया उससे क्या मतलब, लेकिन कहा तो कि दोनों ने दिया है, ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पर लिखा है जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। इसमें सर ये सर डिफरेंट है कि उसमें तो सर सिंगल एक के द्वारा कोई भी एक्ट कंप्लीट नहीं होगा, कि कंप्लीट जैसे 34 में कोई गेट खोलेगा, कोई उसका गाड़ी लेके रखेगा, कोई भी सिंगल व्यक्ति एक कंप्लीट एक्ट नहीं कर सकता है, और इसमें कोई भी एक व्यक्ति कंप्लीट एक्ट कर सकता है, किसी भी एक के दिए गए पॉइजन से उसकी डेथ हो सकती है। तो देखिए बताऊंगा अभी आप लोग को। हाँ बोलिए, और बोलिए, और कोई? यस सर, इसमें जो एक्ट कर रहे हैं इन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में करेंगे, लेकिन मीटिंग ऑफ माइंड हो चुकी कि कब करेंगे कैसे करेंगे, मारने का दोनों का एक ही उद्देश्य है। सर एक उसमें जो है उसमें एक ही टाइम पे सारी चीजें होती हैं, और एक ही बार होता है जो भी एक्ट होता है, इसमें अलग अलग टाइम पे और बार बार किया जा रहा है, कई टाइम पे किया जा रहा है, मतलब ये पहले एक बार है, ये बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस है जो भी बोल रहे हैं। देखिए सेक्शन 34 में क्या कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 34 का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी अपराधी नंबर ऑफ पर्संस 3-4 जो भी हैं, वो लोग फर्दरेंस में एक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम करते हैं, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है। तो जिस समय रॉबरी होती है उसी समय वो लोग एक्ट करते हैं, फिजिकल प्रेजेंस दोनों चारों पांचों का जो भी है सामने एट द टाइम दिखना चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस मस्ट बी देयर एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। पहली बात वहां 34 में ये कही है, 37 में ये नहीं कहता है कि फिजिकल प्रेजेंस मस्ट बी देयर एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यहाँ दो अक्यूज्ड हैं और दोनों अपने अलग अलग टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से आते हैं अपराध करने के लिए। 34 में सब इकट्ठे अपराध करेंगे, ये आगे पीछे करेंगे, दिस इज द डिफरेंस। ये सेवरल एक्ट्स करते हैं, और वहां भी को देखिए कोऑपरेट एक शब्द निकला, ये बड़ा खतरनाक शब्द हो रहा है, क्योंकि वहां भी एक तरीके से कोऑपरेट होता है, यहां भी कोऑपरेट होता है, लेकिन यहां जो कोऑपरेट होता है तुरंत नहीं होता है। अगर मान लीजिए 5 लोग मिलकर के ऊपर अगर 34 में मारने गए थे, किसी का मर्डर करने गए थे, तो वहां भी कोई डंडे से मारता होगा, कोई लाठी से पीटता होगा, कोई रॉड से मारता होगा, कोई बंदूक से मारता होगा, तो वहां भी कोऑपरेट कर रहे हैं, देयर इज ऑल्सो ए कोऑपरेशन, यहां भी देयर इज ए कोऑपरेशन, बट यहां का कोऑपरेशन कहता है कि पार्ट में चलेगा, एक टाइम में रोटेशन में चलता है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में है, आगे और भी है, फर्स्ट एग्जांपल में कहता है कि एक रोटेशन में मैं मारूंगा, दूसरे रोटेशन में तुम मारना, एक रोटेशन में मैं जहर दूंगा, दूसरे रोटेशन में तुम पॉइजन देना, इस तरीके से वो करते हैं। तो यहाँ का कोऑपरेशन में है कि दो अक्यूज्ड या जो भी अक्यूज्ड है एट द सेम टाइम एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस नहीं होते हैं सबके सब इकट्ठे, इवन दो दे आर वर्किंग, इवन दो they have a common intention to commit the murder of Z. कैसे? by putting poison, by administering poison to Z in several doses. तो यहां पर यही फर्क है, ठीक है। अब इस बात को पकड़ लिए, समझ गए तो अच्छी बात है। अभी मैं जरा सेकंड एग्जांपल पे आता हूं, फिर थर्ड पे जाऊंगा, फिर आपको एक एक चीज डिटेल से बता दूंगा, ज्यादा नहीं है समझने के लिए, बहुत अच्छे से है। इसका देखिए सेकंड इलस्ट्रेशन पहले अब समझ लेते हैं। 1 में मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, इस बात को पकड़ लेना पहले कि वहां पर कोऑपरेट करता है और अलग अलग समय पर करता है। 34 में कहता है एक ही समय पर मौजूद होना चाहिए, चाहे छोटे से छोटा एक्ट करे, 34 में एक ही साथ करना है।
यानी जो भी होगा एक ही साथ Acting कटेंगे, simultaneously. मरेंगे, पीटेंगे, जो भी होगा वो 34 में एट ए टाइम होगा, एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ही होगा। 37 में ऐसा नहीं कहता है कि हम कमीशन ऑफ द ऑफेंस कटेंगे मरेंगे, इसमें आगे पीछे कटेंगे पीटेंगे मरेंगे अक्यूज्ड पर्सन्स। नाउ व्हाट इज सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन, लेट्स सी। अब जरा इसको समझते हैं, इसमें क्या कहानी है। और देखना तीनों के इलस्ट्रेशन, तीनों इलस्ट्रेशन में फर्क है भाई, ऐसा नहीं है, बेवकूफ नहीं है मैं कॉलेज साहब के 3 इलस्ट्रेशन दी और तीनों सेम ही है, ये गलती नहीं करनी है। देखिए नंबर बी क्या कहा है, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स, ए और बी दोनों ज्वाइंट जेलर्स हैं, एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। तो चूंकि वो ज्वाइंट जेलर हैं तो उनके चार्ज में कौन है, जेड। जेड कौन है, अ प्रिजनर, एक कैदी। अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम, 6 घंटे पर उनका शिफ्ट चेंज होता है जेलर्स का। तो टाइम चेंज कर गया, 6 घंटे के बाद ए आएगा तो 6 घंटे के बाद बी आएगा, फिर 6 घंटे के बाद ए आएगा तो 6 घंटे के बाद बी आएगा। नाउ ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ नोइंगली, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोइंगली, क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ नोइंगली, क्या करता है, कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट, कैसे, बाय इलीगली ओमिटिंग। ए और जेड के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, बस दोनों चाहते हैं कि यही मेरा दुश्मन है। होता नहीं है कि एक आदमी जो है 2 लोगों का दुश्मन होता है, उस टाइप से। तो ए भी मारना चाहता है जेड को, हो सकता है जैसे मेरा कोई दुश्मन है तो मैं मेरे दुश्मन को मारना चाहता हूं, जो मेरा दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल एक लेते हैं, घर में भाई भाई से झगड़ा हो जाता है, संपत्ति विवाद, या पड़ोसी से हो जाता है, मान लीजिए आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए ये आप हैं ए, इधर आपका पड़ोसी है बी, इधर आप हैं, आपका पड़ोसी है सी, आपका विवाद हो गया बी से। होता है, पड़ोसी से दोस्ती होती नहीं, भारत पाकिस्तान में कब दोस्ती हुई जो होगी, अमेरिका वालों से दोस्ती है, रसिया वालों से दोस्ती है, इसलिए कहावत है दूर के डोल सुहावने। तो ए और बी पड़ोसी हैं, तो ए और बी के बीच में खटपट हो गया। अब ये चाहता है कि पास बेचारा उतना न पैसा है, न पावर है, न बल है, लेकिन वो चाहता है कि किसी तरीके से मर मुरा जाए। अब ये थोड़ा पैसे से, थोड़ा पावर से, थोड़ा बोल्ड है, तो सबके पीछे लगता रहता है, बोलते ना कि आ बैल मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके पास सिंह है तो सबको मारना चलता है। अब बी का सी से झगड़ा हो गया, अब ए बहुत खुश हो जाएगा, यानी ए का दुश्मन सी भी है, ए का दुश्मन बी भी है। अब क्या हो जाएगा, ए सॉरी सी कह रहा हूं, ए का दुश्मन बी है और बी का दुश्मन सी है, यानी अब ए चाहता होगा और सी भी चाहता होगा कि बी मर जाए, यानी ए चाहेगा और सी चाहेगा कि बी मर जाए। उसी तरीका का किस्सा हुआ, ए एक जेलर हो गया, बी एक जेलर हो गया, और जेड को चाहता है कि ये मर जाए, और दोनों उसी इंटेंशन से काम करते हैं 6-6 घंटे की शिफ्ट में। नोइंगली कोऑपरेट in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied, खाना में कटौती, food supplied to them for that purpose, Z dies of hunger, Z भूख से मर जाता है। both A and B are guilty of murder of Z। A और B दोनों Z की मृत्यु के लिए हैं। क्या डिफरेंस लगा ए और बी वाले इलस्ट्रेशन में, पहले इलस्ट्रेशन और दूसरे इलस्ट्रेशन में फर्क क्या है, वहां जहर दे रहे थे, यहाँ खाना नहीं दे रहे, क्या फर्क है भाई। मैं कॉलेज साहब फालतू में टाइम पास कर दिया हम लोगों सर वहां पर एक्ट हुआ, यहाँ पर ओमिशन हुआ। तो ओमिशन हो रहा है। जैसे वहां एक्ट था, यहाँ ओमिशन हो रहा है। और क्या हो रहा है सर, बताइए। दो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं अपने अपने ओमिशन। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कर रहे थे, डिफरेंस बताइए। सेम तो नहीं है, इतना तो पक्का है ना आप लोग। सर उसमें इंटेंशन थी, इसमें नॉलेज है। तो उसमें इंटेंशन थे, इसमें नॉलेज है, ठीक है। और
इसमें भी इंटेंशन है मैडम, ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी इंटेंशन है। सर यहाँ पे जो इंटेंशन है और नोविंगली है ये दोनों। देखिए यहीं पर है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लू ब्लू देख के थोड़ा। ये रहा ए एंड है बी सर, है इंटेंडिंग सर। टू कॉज जेड स्टेप। तो ए का भी इंटेंशन मारने का है, बी का भी इंटेंशन मारने का है। फर्क क्या है दोनों में? फिर फालतू टाइम पास कर सर दिए। उसमें जो सर सेवरल एक्ट्स इसमें सर नहीं हुआ है बी में। अब क्या सेवरल एक्ट खोजते हैं सर? व्हाट काइंड ऑफ सेवरल एक्ट यू वांट? हाँ, किस तरह का सेवरल एक्ट आप खोजते हैं? तो सेवरल डोज दिया गया, बार बार उसको दिया गया, रिपीट किया गया। तो यहाँ भी तो रिपीट कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है, 6-6 घंटे के अंतराल पे आ रहा है तो। अच्छा। पार्टिसिपेशन एट द सेम टाइम नहीं है यहाँ पर। और एक बात बताइए, ए और बी में एक ही बड़ा मेजर डिफरेंस है, अगर आप लोग ढूंढ पा रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर, वहाँ पे प्रायर है, वो दोनों जानते हैं, फिर वो लोग बहुत बढ़िया, दिस इज द राइट आंसर। कुछ बोलने की जरूरत, मैडम को मैंने पूरा बोलने भी नहीं दिया, लेकिन मुझे को लग गया कि मैडम एकदम कंप्लीट आंसर दे रही है। इसमें प्रायर सर ए एग्रीमेंट में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, बी में देयर, और मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए जानबूझ के डायग्राम बना के दिया था। ए जो है और बी जो है, यहां पर मैं बता रहा था ए और बी आपस में नहीं मिलते, जैसे यहां पर ए और सी आपस में नहीं मिलते हैं कि बी को मारना है, यानी आप और आपका जो पड़ोसी है दूसरा दूर वाला, उससे आपकी दोस्ती नहीं होती है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता। यहां पर ए फर्स्ट एग्जांपल में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है और दूसरे में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता। बिल्कुल सही आंसर था मैडम का, 200% चीज करेक्ट। इसमें प्रायर मीटिंग नहीं रहता है, मैंने इसलिए बोला इंडिविजुअल इंटेंशन है, इंडिविजुअल इंटेंशन, इंडिविजुअल इंटेंशन, यानी ए का भी दुश्मन जेड और बी का भी दुश्मन जेड। चलो साले तेरे को बताता हूं, आ गया तू सही जगह पे। तो ए का भी दुश्मन जेड और बी का भी दुश्मन जेड, तो वो दोनों उसकी क्लास लगाते हैं, दोनों उसको खाना नहीं देते हैं। यहां ए और बी के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं है, नो कोऑपरेशन, नो दोस्ती, नो प्रायर इंटेंशन, नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, बस इतना वो जानते हैं, इतना वो जानते हैं कि खाना नहीं देना है, नोइंगली कोऑपरेट करते हैं, बस इतना ही। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, जो बात यहां पर मेजर डिफरेंस आई। चलिए सी नंबर पर देखते हैं जरा, व्हाट इज इन सी नंबर, ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, जरा इसको जरा समझना और इंटरेस्टिंग है ये। ए एक जेलर है, ए एक जेलर है, हैज द चार्ज ऑफ जेड, जेड एक कैदी है, उसका वो इंचार्ज है। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, ए जो है इंटेंशन रखता है जेड को मारने का, जेड की मृत्यु कारित करने का। ए कौन है? जेलर। जेड कौन है? कैदी। ठीक है। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विथ फूड, जेड को इलीगली ओमिशन करके खाना नहीं देता है, फूड नहीं देता है, जिसकी वजह से जेड इन मच रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, कमजोर हो जाता है। बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशियंट, लेकिन इतना कमजोर नहीं होता है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाए। भूखा रखता है लेकिन वो मरता नहीं है। नाउ ए इज डिसमिस्ड, ए जो जेलर है उसको डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम हिज ऑफिस एंड बी सक्सीड्स विथ हिम, से बी सक्सीड्स हिम, बी उसकी जगह पर आता है। बी विदाउट कॉल्यूजन और कोऑपरेशन विथ ए इलीगली, विदाउट कॉल्यूजन और कोऑपरेशन, बी जो है उसका ए से कोई भी कॉल्यूजन, कोई मतलब आपस में मेल जोल साठगांठ, कोई भी कॉल्यूजन या कोऑपरेशन नहीं था, बट स्टिल बी जो है इलीगली ये भी ओमिट कर देता है, खाना नहीं देता है जेड को विथ फूड, नोइंग दैट ही इज लाइकली देयरबाय टू कॉज जेड्स डेथ, कि जेड मर जाएगा, और अल्टीमेटली जेड भूख से ही मर जाता है, जेड डाइज ऑफ हंगर। नाउ बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, वेरी गुड, बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विथ बी, ए ने कोई भी कोऑपरेशन
बी के साथ नहीं किया था, सो ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस विथ बी एंड ए और बी से सी का क्या डिफरेंस है और सी में क्या कहा है। मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूं कि ए एक जेलर होता है, उसका इंचार्ज कैदी होता है, जिसका कैदी जो कैदी होता है उसका इंचार्ज होता है जेड का। वो जानबूझ के उसको खाना नहीं देता है मारने के नियत से, लेकिन जैसे ही पता चलता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को उसको सस्पेंड कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह पर कोई नया जेलर आता है बी। बी को पता चलता है अच्छा जेड यहाँ बंद है, वो भी खाना नहीं देता है, अल्टीमेटली जेड मर जाता है भूखे प्यासे तड़प तड़प के। नाउ बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि बी के रीजन में मरा, बी के उसके क्षेत्र में, बी के टाइम पीरियड में मरा, इसलिए बी जो है मर्डर के लिए लाइबल है और ए जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी, क्या फर्क है तीनों में, अब बताइए। और फिर 37 से जल्दी से कोऑर्डिनेट करो, जल्दी से, फिर मैं आपको इसका डीप नॉलेज। सर ए में तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है और बी में जो है सर वो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। और जो सर जबकि उसमें सर नॉलेज है, मीटिंग ऑफ माइंड तो नहीं है लेकिन नॉलेज है उसे कि हाँ ये भी खाना नहीं दे रहा है, मैं भी खाना नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो सर सी है उसमें ना तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है और ना ही उसे नॉलेज है कि उसने खाना दिया था या नहीं दिया था जिससे वो मर। हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी हालत ऐसी है कि इसे मैं और खाना नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा, ये वीक है, इसकी जो है बॉडी वो काफी वीक है, तो खाना इसको देना चाहिए। तो ये जानते हुए कि खाना नहीं देंगे तो ये मर जाएगा, ये एक्ट तो उसने किया है। लेकिन पुराने वाले ने उसे क्या दिया है क्या नहीं दिया उसकी इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो क्या डिफरेंस हुआ ये बताइए सर। डिफरेंस सिर्फ ये हुआ कि ए में तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड रही और दोनों ने मिलके कलेक्टिवली एक्ट किया उसमें। बी में क्या है सर, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है लेकिन वो जानता है कि सुबह वो आता है कि वो उसको खाना नहीं दे रहा जिससे वो मर जाएगा, दूसरा भी कह रहा है कि मैं भी खाना नहीं दूंगा और ये मर जाए, कहीं ना कहीं उसने उसको कोऑपरेट किया है इसलिए वो मर गया है जानते हुए। लेकिन जो सी है सर उसमें पुराने की तो ना तो उसकी मीटिंग ऑफ माइंड है, ना ही उससे वो मिला है, ना ही उसे उसके एक्ट की जानकारी है कि उसने क्या किया है, और उसके एक्ट से भी वो जानता नहीं है, ना ही उसे किसी चीज की नॉलेज है, ना ही वो उसके एक्ट को प्रमोट कर रहा है। लेकिन बस ये है कि उसने जो एक्ट किया है जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। चलिए और कोई जल्दी से। सर सी में जो डिफरेंस है वो सारे इलस्ट्रेशन से, यहाँ पे एक का तो पहले वाले का इंटेंशन होता है जेड को मारने का और दूसरे वाले का इंटेंशन नहीं होता है, बट फिर भी वो इलीगल ओमिशन करता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। सर ए के साथ रेडविथ होगा 24, बी के साथ होगा 25 और सी के साथ होगा रेडविथ 36। सर चार्ज का तो नहीं आ गया इसमें सर, इसमें मतलब वो उनमें तो मर्डर के लिए चार्ज लगाया दोनों पे, इसमें एक मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर। और किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। पहले लिख लेते हैं सर। ठीक है, सी में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सी नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है।
अब सही है, बिल्कुल। यस सर। तो दिमाग में इसी बात, तो सेक्शन 37 किसको पकड़ता है?